रोज बाल गिर रहे हैं कोम में, पिलो पे, बाथरूम ड्रेन में, और आप सोच रहे हो कि शायद शैम्पू चेंज करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, हेयर फॉल का असली रीजन सिर्फ शैम्पू या हार्ड वाटर नहीं होता। कभी कभी गलती आपकी हेयर स्टाइल की होती है, कभी डाइट, कभी स्ट्रेस, और कुछ केसेस में हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डैमेज भी हो जाते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी जो हेयर फॉल तो कंट्रोल करेगी ही, और साथ में न्यू हेयर रीग्रोथ जर्नी में भी हेल्प करेगी। लेकिन ये कोई ओवरनाइट मिरेकल या मैजिक ऑयल वाली वीडियो नहीं है। अगर आप सच में अपने बाल बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हेयर फॉल के असली रीजंस क्या हो सकते हैं। नॉर्मली 50 से 100 हेयर पर डे गिरना बिल्कुल नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब शेडिंग रीग्रोथ से ज्यादा हो। हेयर फॉल सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम भी है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हेयर फॉल के 5 मेजर रीजंस। सबसे पहला है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज और पुअर स्कैल्प सर्कुलेशन। प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी और B12 और जिंक डेफिशिएंसी हेयर फॉल के सबसे कॉमन रीजन में से एक है। सिर्फ बायोटिन खा लेने से काम नहीं होता, रूट को समझना जरूरी है। और कभी कभी कुछ कंडीशन में स्कैल्प में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसकी वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। दूसरा रीजन है हार्मोनल और जेनेटिक कॉजेस। DHT हार्मोन, PCOS, थायराइड इम्बैलेंस, पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में ग्रेजुअल थिनिंग होती है। और फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तीसरा, टाइट हेयर स्टाइल्स। हर रोज टाइट पोनीटेल, स्लिक बन, जूड़ा या ब्रेड्स, आप अपने हेयर फॉलिकल्स को पुल कर रहे हो। इसको मेडिकली ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। अर्ली स्टेज में ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टाइट हेयर स्टाइल कंटिन्यू रहे परमानेंट थिनिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है हार्श प्रोडक्ट और हेयर शाफ्ट डैमेज। हर शैम्पू हेयर फॉल का रीजन नहीं होता, लेकिन हार्श क्लीनिंग शैम्पूज, फ्रीक्वेंट ओवर वॉशिंग, रिपीटेड स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग, ब्लीच, केराटिन या एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग से हेयर शाफ्ट वीक हो जाता है। यहाँ अक्सर रूट हेयर फॉल नहीं होता, बल्कि हेयर ब्रेकेज ज्यादा होती है। यह डिफरेंस समझना भी जरूरी है। लास्ट वाला रीजन है स्ट्रेस। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेस हेयर को रेस्टिंग फेज में डाल देता है। इसको टेलोजन इफ्यूवियम कहते हैं। इसमें ग्रेजुअली स्ट्रेस फेज के 2-3 महीने के बाद सडन हैवी हेयर फॉल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2-3 महीने पहले आपको इमोशनल स्ट्रेस, इलनेस, क्रैश डाइटिंग या पुअर स्लीप हुआ था, तो उसका इफेक्ट अब हेयर फॉल के रूप में दिख सकता है। लाइफ में टेंशन और स्काल्प में एक्सटेंशन दोनों हेयर फॉल बढ़ाते हैं। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हेयर फॉल को साइलेंटली बढ़ाती है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो लोग अननोइंगली हर रोज करते हैं। वेट हेयर में जोर से कॉम्ब करना, डेली हीट स्टाइलिंग करना, सोते वक्त टाइट हेयर स्टाइलिंग रखना, प्रोटीन मील स्किप कर देना, क्रैश डाइटिंग करना, 7-8 घंटे की साउंड स्लीप ना लेना, डैंड्रफ को इग्नोर करना और ऑयली स्काल्प पर ऑयल लगा के 2 दिन तक वॉश ना करना, ये सारी चीजें हेयर फॉल को और वर्स कर सकती है। तो अब जानते हैं हेयर फॉल रिवर्स कैसे करें। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि हर हेयर फॉल रिवर्सेबल नहीं होता। प्लीज ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि 7 दिन में बेबी हेयर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन केसेस की बात करते हैं जिसमें हेयर फॉल रिवर्स हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं। पहला है स्ट्रेस इंड्यूस शेडिंग, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी शेडिंग, अर्ली ट्रैक्शन एलोपेशिया, पोस्ट इलनेस हेयर फॉल। इन केसेस में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है अगर कोर्स टाइमली ट्रीट किया जाए। डिफिकल्ट और नॉन रिवर्सिबल केसेस कौन से है तो स्कैरिंग एलोपेशिया, लॉन्ग टर्म ट्रैक्शन डैमेज, एडवांस जेनेटिक थिनिंग। जब फॉलिकल स्कैर हो जाता है, हेयर वापिस आना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप अगर अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं और गिरने से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि सिर्फ रेमेडी से हेयर फॉल रिवर्स नहीं होगा, आपको अपना डाइट भी सुधारने की जरूरत है। तो देखो, हेयर प्रोटीन से बनते हैं। अगर बॉडी को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो हेयर कैसे बनेंगे। तो फैंसी सप्लीमेंट से पहले अपनी प्लेट ठीक करिए। डेली रूटीन में ऐड करिए पनीर, दही, स्प्राउट्स, दाल, रोटी, नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स, तिल, स्पिनच, बीटरूट,
आंवला, सीजनल फ्रूट्स और इनफ वाटर। हाँ, पानी भी ज्यादा पीना है। अब बात करते हैं डेली हेयर केयर रूटीन। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में जब आप हेयर स्टाइल करते हो तो याद रहे कि हेयर स्टाइल टाइट ना हो, लूज हेयर स्टाइलिंग चूज करें, स्काल्प को क्लीन रखिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठकर 15 मिनट धूप में जाइए ताकि आपको विटामिन डी की भी कमी ना हो। नाइट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका पिलो का जो कवर है वो क्लीन होना चाहिए और सोते वक्त बालों को खुला नहीं रखना है। आप लूज ब्रेड्स कर सकते हैं और साथ में आपको सोने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट आपके स्कैल्प को मसाज करना है। इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो आपको हेयर ग्रोथ होने में मदद करेगा। वीकली आपको क्या करना है तो 2 से 3 बार हेयर वॉश करना है विथ माइल्ड शैम्पू और एक्सेस हीट स्टाइलिंग अवॉइड करना है। तो अब बात करते हैं उस सीक्रेट रेमेडी की। ये कोई मिरेकल नहीं है और बिना रीजन समझे ब्लाइंडली कुछ लेना सही नहीं है। पहले अपने हेयर फॉल के मेन कोज को आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि स्ट्रेस, डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्कैल्प कंडीशन या फिर जेनेटिक पैटर्न, और उस प्रॉब्लम को आपको ध्यान में लेना है और तभी ये रेमेडी आपको काम लगेगी। तो ये रेमेडी क्या है, तो मैंने अपने कुछ हेयर फॉल वाले पेशेंट्स में ये रेमेडी दी थी और उन सारे पेशेंट्स में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। और ये रेमेडी बेसिकली होम्योपैथिक रेमेडी है, तो उसमें आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाले हैं। तो अगर आपको ये रेमेडी चाहिए तो कमेंट में हेयर फॉल जरूर लिख देना। और अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी हेयर फॉल के लिए कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिससे एग्जैक्ट रीजन पता चल जाए। तो कमेंट में जरूर बताना और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको रेमेडी चाहिए तो कमेंट में हेयर फॉल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।